हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इस वीडियो में पांचवा जो लेसन है आधुनिक विश्व की राजनीति है उसका पांचवा लेसन है समकालीन दक्षिण एशिया। इस लेसन में ये बताया गया है कि वर्तमान समय में जो दक्षिण एशिया शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इन देशों के आपस के कैसे संबंध हैं। तो जो दक्षिण एशिया है वो जैसा आपको मैप दिख रहा है, इसमें भारत और इसके पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, केवल इन देशों को दक्षिण एशिया की श्रेणी में माना जाता है। यहाँ चीन है, उसको दक्षिण एशिया में नहीं मानते क्योंकि उसका क्षेत्रफल है वो ऊपर मध्य एशिया तक और पूर्व जो है एशिया तक फैला हुआ है। तो दक्षिण एशिया में विश्व में भारत और उसके बिल्कुल जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन देशों को विश्व राजनीति में दक्षिण एशिया के देश कहा जाता है। तो इनमें एक एक देश के बारे में जो क्वेश्चन है वो हैं, सबसे पहले है कि जो नेपाल है उसमें लोकतंत्र की दोबारा बहाली। नेपाल पहले राजतंत्र होता था, सन 1992 में यह लोकतंत्र बना, सन 2002 में के बाद दोबारा से राजतंत्र आ गया और 2006 के अप्रैल में वहाँ आंदोलन हुआ और दोबारा से 7 पार्टियों ने मिलकर के और वहाँ चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती। 7 पार्टी अलायंस उनको कहा जाता है। तो प्रश्न ये है आपके सिलेबस में कि नेपाल में जो लोकतंत्र है वो दोबारा या वर्तमान जो लोकतंत्र का स्वरूप है नेपाल का वो कब आया? अप्रैल 2006 में आया। भारत का पड़ोसी देश जो मालदीव है, जो इस दिशा में दिखाया था आपको, मालदीव है, ये रहा, ये छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ पर किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कौन सी होती है? जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। भारत में प्रधानमंत्री प्रमुख है तो संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। और यह देश सन 1968 में गणतंत्र बना। गणतंत्र का मतलब इसका जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, उसका चुनाव किया जाता है, वो गणतंत्र होता है। और यह कब से शुरुआत है? 1968 से। सन 1968 से यह गणतंत्र देश बना। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है? हमारा जो चीन है, उत्तर में हमारा पड़ोसी देश है एक चीन, वो दक्षिण एशिया में नहीं आता। लेकिन जो सीमा विवाद है अरुणाचल प्रदेश में है और लद्दाख के क्षेत्र में है। तो सीमा विवाद भारत के किस पड़ोसी देश के साथ है? वो है चीन के साथ है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है? भारत में जो बांग्लादेश है, भारत की पूर्व दिशा में देश है बांग्लादेश, पहले वो पाकिस्तान का भाग होता था, उस देश के साथ जो फरक्का जल संधि है या जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आता है और इधर से जो गंगा नदी का पानी जाता है, इस पानी के बंटवारे को लेकर, नदी जल को लेकर दोनों के देश में विवाद है। तो नदी जल संबंधित बंटवारे को लेकर विवाद भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद फरक्का जल संधि, यह भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो देख रहे हो आप, ये फरक्का बांध है। फरक्का जल संधि किन देशों के बीच में हुई थी? सन 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर सन 1996 में एक संधि हुई थी, उसको फरक्का जल संधि बोलते हैं। ये फरक्का, उसके ऊपर बांध बनाया गया है। तो ये दोनों संधि सन 1996 में दोनों के बीच में हुई थी। उसके बाद पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा की शुरुआत, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बस की शुरुआत की थी
वो थी नई दिल्ली से लाहौर तक की, और वो कब की थी? फरवरी 1999 में। और अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं बस के द्वारा जो है लाहौर की यात्रा पर गए थे। तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो लाहौर बस की यात्रा के द्वारा गए थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, फरवरी 1999 में। दक्षिण एशियाई देशों के बीच, जो दक्षिण एशिया, भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं, उनके बीच मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार का मतलब वस्तुओं को व्यापार में छूट दी जाती है, कुछ वस्तुओं को व्यापार मुक्त कर दिया जाता है, कुछ के ऊपर टैक्स कम कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड। और वो कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2006 से। 1 जनवरी 2006 से दक्षिण एशियाई देशों के बीच मुक्त व्यापार का जो समझौता है साफ्टा, वो लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 से। नेपाल में 7 पार्टियों का एक अलायंस था, 7 पार्टी अलायंस। मैंने आपको बताया था कि 2006 में जब वहाँ पर दोबारा लोकतंत्र आया तो 7 जो पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था। तो यह 7 दलीय गठबंधन क्या था? 7 पार्टी अलायंस क्या था? तो ये कहता है सन 2006 में नेपाल में 7 दलों ने मिलकर लोकतंत्र की बहाली के लिए जो गठबंधन बनाया था उसको 7 पार्टी अलायंस या 7 दलीय गठबंधन भी कहा जाता है। तो उसके बाद है श्रीलंका में अलग देश की मांग कौन कर रहा है? भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है श्रीलंका। वहाँ के उत्तरी और पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर तमिल रहते हैं और ये तमिल वहाँ पर अलग देश इलम की मांग कर रहे हैं। तो तमिलों का संगठन है, उसका नाम है लिट्टे। जो तमिल लोग हैं उनका एक संगठन है लिट्टे, इसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। और ये एक अलग देश इलम की जो है मांग कर रहे हैं। और ये वो तमिल हैं जो कभी भारत से अंग्रेजी शासनकाल में चाय के बागानों में काम करने के लिए वहाँ गए थे। अब यहाँ की जो मेन जनजाति है वो ये कहते हैं कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनकी संख्या भी कम है और ये जो सिंगली समुदाय है ये तमिलों को जो है कम अधिकार देता है। लेकिन जो इनका संगठन है लिट्टे तमिलों का, वो ये कहता है कि हमें यहाँ पर पूरे अधिकार चाहिए और वो अलग जो है एक देश इलम देश की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के दोनों देशों में जो है थोड़ा मोटा तनाव भी होता रहता है। सन 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका गृह युद्ध चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन उसका कोई सफल परिणाम नहीं होने के बाद 1989 में वो सेना वापस बुलानी पड़ी थी। और जो तमिल संगठन था, जो तमिल लोग थे, वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि जो है भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो है वो श्रीलंका की सहायता करने के लिए, सिंगलों की सहायता करने के लिए और तमिलों को दबाने के लिए ये सेना भेजी है। और उसका परिणाम ये हुआ कि सन 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री दक्षिण में तमिलनाडु में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करने गए, वहाँ उनकी मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो दो दक्षिण का जो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसका लिट्टे नाम का संगठन है और ये अलग देश की मांग कर रहा है और यह नए राज्य तमिल इलम की मांग कर रहा है। उसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बीच में एक और क्षेत्र है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। यह लद्दाख क्षेत्र की साइड पड़ता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और सर्दियों में उसका टेम्परेचर -40 तक चला जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर और कच्छ का रण, जो कच्छ का रण है वो जो है गुजरात में है, ये पाकिस्तान है। और ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, इसमें ऊपर की साइड सियाचिन ग्लेशियर है, तो उसको लेकर दोनों के बीच में विवाद है। और जो कच्छ का रण का विवाद है वो गुजरात के पास में, भारत में जो ये जो क्षेत्र है
यहाँ पर कच्छ का रण का जो क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र है, यहाँ पर भी दोनों के बीच में विवाद है, और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद है। ये दो क्षेत्र हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण बने हुए हैं। कच्छ का रण गुजरात में है और जो सियाचिन है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, जो गुप्तचर विभाग है, उसका नाम क्या है? ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसको ISI बोलते हैं। अवैध प्रवास का विवाद, एक बांग्लादेश जो है उनके बीच में हमारा एक और विवाद भी है, वो है अवैध प्रवास का विवाद। अवैध प्रवास का मतलब क्या है कि जब 1971 में जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान होता था, वहाँ पर जो पश्चिमी पाकिस्तान ने उसके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, तो बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ गए थे। ये हमने पिछली किताब में भी पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि भारत में बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो प्रवेश कर गए थे, लगभग 80 लाख से 1 करोड़, और वो भारत में आके बस गए और धीरे धीरे भारत के बाकी क्षेत्रों में फैल गए। तो जो असम और उसके आसपास के राज्य हैं, असम में एक संगठन भी है छात्रों का, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन, उसने इनको जो वापस भेजने की मांग भी की है। लेकिन ये जो अवैध प्रवास है, ये विवाद इन दोनों देशों के बीच में माना जाता है, और मांग ये की जाती है कि ये अवैध प्रवासी हैं, इनकी पहचान करके वापस इनको देश भेजा जाए। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, भारत की जो संसद है उस पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 13 दिसंबर 2001 को 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। यह घटना थी 13 दिसंबर 2001 को। आपको याद होगा अमेरिका पर भी एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसको 9/11 की घटना कहते हैं, और भारत में सन 2001 में हुआ था, और 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने हमला किया था। कच्चा द्वीप विवाद किन देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका जो है इनके बीच में एक छोटा सा द्वीप है, कच्चा टापू द्वीप। कच्चा टापू द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। इसको लेकर दोनों देश जो है अपना दावा करते हैं, और दोनों के बीच में इसको लेकर जो है वो विवाद है। ये भारत का जो है तमिलनाडु राज्य है, और ये श्रीलंका है, इनके बीच में जो है समुद्री मार्ग पड़ता है, और इस बीच ये जो है ये छोटा सा द्वीप है। न्यू मोर द्वीप को लेकर विवाद था भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन यह द्वीप भारत में जो है 2004 में जब सुनामी आई 2006 में, उसके बाद से यह समाप्त हो गया है। वर्तमान में यह इस द्वीप का कोई अस्तित्व नहीं है। तो न्यू मोर द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच था, लेकिन यह अपने आप जो है समाप्त हो गया है। नेपाल का नया संविधान कब लागू हुआ? नेपाल में अप्रैल 2006 में दोबारा लोकतंत्र आया, और 20 सितंबर 2015 को, अर्थात 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया है। वो है सितंबर 2015 से जो है इसने अपना नया संविधान लागू कर दिया है। पहले नेपाल एक जो है हिंदू राष्ट्र होता था, लेकिन अब वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। दक्षिण एशिया देशों का संगठन सार्क, दक्षिण एशिया के जो फर्स्ट पेज पे जो देश दिखाए थे, उन देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ है, उसका नाम है सार्क। उसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1985 में हुई थी, और उस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में उसका मुख्यालय है, और 8 उसमें देश शामिल हैं। भारत का पड़ोसी देश एक चाइना को छोड़ करके, और पूर्व में म्यांमार को छोड़ करके बाकी सारे देश उसके सदस्य देश हैं। तो 8 देश जो है सार्क में शामिल हैं। दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। चकमा शरणार्थियों की समस्या, ये जो शरणार्थियों की समस्या है
ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शरणार्थियों की समस्या का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वो शरणार्थियों की समस्या है। दक्षिणी एशियाई संगठन सार्क, जो अभी अभी मैंने बताया है, इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी ढाका में हुई थी और इसका जो स्थायी मुख्यालय है वो बाद में बनाया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका जो है स्थायी मुख्यालय बनाया गया है। अब है, पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जो 2015 में इसका संविधान लागू हुआ उसके बाद से यह कैसा राष्ट्र हो गया है? अब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया है। विश्व का एकमात्र जो हिंदू राष्ट्र था वो नेपाल था, लेकिन 2015 के संविधान के लागू होने के बाद यह भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश है जो सार्क का देश सदस्य नहीं है? चीन भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है, बड़ा देश है, लेकिन वो सार्क का सदस्य नहीं है। श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली? 1948 में। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। भारत और पाकिस्तान थे वो एक ही दिन आज़ाद हुए थे, तो वो 1947 में, और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है? अर्थात राजतंत्र तो है लेकिन वो संविधान के अनुसार चलता है। संवैधानिक, भारत के उत्तर में एक छोटा सा है पड़ोसी देश है भूटान। यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है। भूटान छोटा सा देश है और वहाँ को कैसी शासन व्यवस्था पाई जाती है? संवैधानिक राजतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर भूटान में पाई जाती है। महाकाली संधि किन देशों के बीच में हुई? भारत का उत्तर में एक पड़ोसी देश है नेपाल, उसके साथ ये महाकाली नदी है। महाकाली जो संधि है वो किन देशों के बीच में हुई? नेपाल और भारत के बीच में। यह कब हुई? 1996 के फरवरी में। फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी को लेकर एक समझौता हुआ, उसको महाकाली नदी समझौता भी कहते हैं, और यह 1996 से वर्तमान तक जो है लागू है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि भारत और उसके पड़ोसी देश, जिसको हम समकालीन दक्षिण एशिया भी कहते हैं, उसके पड़ोसी देशों में किस किस में कैसी शासन व्यवस्था है, किस में कौन सा विवाद है। अगला जो लेसन है उसमें पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या हैं, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।